स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीएससी थर्ड ईयर अमूर्त बीज गणित। ठीक है, अमूर्त बीज गणित पे हमने उपवलय चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे। उपवलय यानी कि वलय जो आपकी यूनिट नंबर 3 है वलय वाली, उसी का आधा पार्ट है उपवलय। ठीक है, उपवलय में हमने उपवलय की कंडीशन देखी, डेफिनेशन देखी और इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे। ठीक है, तो एक बार उपवलय की मैं कंडीशन बता देती हूँ। क्या थी उपवलय की कंडीशन? थी आपके पास यदि A belongs to S तथा B belongs to S, this implies A plus B भी किस में बिलोंग करेगा? हमारा S में। ठीक है, इसी प्रकार A belongs to S ये किसके लिए हो गया? योग संक्रिया के लिए। अब दूसरी संक्रिया क्या थी हमारी? गुणन की संक्रिया। तो इसमें क्या देखेंगे कि A belongs to S, B belongs to S, तो A डॉट B भी किस में बिलोंग करेगा? हमारा सेट S में। ये दो प्रॉपर्टी थी आपकी उपवलय की। ठीक है, इन दोनों कंडीशन के साथ ही हमने इसकी 3 थ्योरम देखी, उनमें भी हमने यही प्रूफ किया कि जो आपका सेट था वो उपवलय है कि नहीं। अगर उपवलय तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर देगा तो हम कह देंगे कि ये एक उपवलय है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हम अब देख रहे हैं इसी का है वलय समाकारिता। यानी कि वलय समाकारिता किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज वलय समाकारिता की डेफिनेशन और इसकी भी कुछ कंडीशन होगी। ठीक है, तो वलय समाकारिता माना कि R तथा S दो वलय हैं। एक वलय है आपका R, दूसरा वलय है आपका S। यानी कि वलय R और S कितने वलय ले रहे हैं हम? दो वलय की बात कर रहे हैं। वलय R तथा S दो वलय हैं तथा प्रतिचित्रण का मतलब क्या है? मैपिंग हमारी कहाँ से कहाँ तक जा रही है? दो वलय हैं तो आपको पता है कि दो वलय है तो एक की मैपिंग दूसरे पर जाएगी, जैसे R की S पर या फिर S की R पर। यानी कि हम एलिमेंट लेंगे R का और उसकी मैपिंग हमें किससे प्राप्त होगी? S पर प्राप्त होगी। इसे कहते हैं प्रतिचित्रण। और प्रतिचित्रण किसका ले रहे हैं हम? फंक्शन का, फलन का। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम अगर A ले रहे हैं तो इसका प्रतिचित्रण मान लिया क्या है? F ऑफ A। ठीक है, वलय समाकारिता कहलाता है यदि F ऑफ A प्लस B बराबर है किससे? F ऑफ A प्लस F ऑफ B के। और दूसरे ये किसके लिए है? योग के लिए, और ये डॉट के लिए। यानी कि F A प्लस B किसके बराबर है? F ऑफ A प्लस F ऑफ B के। और F A डॉट B किसके बराबर है? F A डॉट F B के। अगर आपकी ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम कह सकते हैं कि जो भी हम वलय ले रहे हैं वो क्या है? समाकारिता है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि सिद्ध कीजिए कि क्या ये वलय समाकारिता है या नहीं। कोई भी फंक्शन देंगे F ऑफ A बराबर A दे दे आपको और आपसे पूछे कि क्या ये वलय समाकारिता है, तो आप क्या करोगे? इसमें एक F ऑफ A हो जाएगा, दूसरा ले लो जैसे A बिलोंग्स टू, देखो A और B किस में बिलोंग कर रहे हैं? हमारे सेट R में, क्योंकि यहाँ से तो एलिमेंट लेंगे और इसकी इमेज इस पर बन रही है। तो जो A और B एलिमेंट लेंगे हम R में से, तो हम जैसे आपको दिया हुआ है F ऑफ A बराबर A, सिद्ध कीजिए कि क्या ये वलय समाकारिता है। ठीक है, तो आप लिखोगे A बिलोंग्स टू R, इसी प्रकार B बिलोंग्स टू R, तो आप संक्रिया लगा दोगे कि F A प्लस B किसके बराबर है? F ऑफ A प्लस F ऑफ B के बराबर। इसी प्रकार जैसे योग के लिए किया है उसमें क्या करोगे? डॉट में भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, वलय समाकारिता के लिए दो प्रॉपर्टी जरूरी है मेन आपकी, ये ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपकी उपवलय में भी दो प्रॉपर्टी थी और ये वलय में भी वलय समाकारिता में भी आपकी दो ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। वलय समाकारिता भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे एकेकी समाकारिता, आच्छादक समाकारिता, एकेकी आच्छादक समाकारिता। ठीक है, स्वयकारिता, तुल्यकारिता, ये देखते हैं। तो देखो समाकारिता F R टेंड्स टू S, यानी कि ये मैपिंग है आपकी में यदि प्रतिचित्रण F, यानी कि जो मैपिंग है F, अगर आपकी मैपिंग F है वो क्या है? एकेकी है। ठीक है, यानी कि आपकी मैपिंग देखो ऐसे समझो, ये आपका सेट R है। ठीक है,
ये आपका S है, यानी कि आपकी जो मैपिंग है कहाँ से कहाँ तक जा रही है, R से S तक जा रही है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास एलिमेंट है A, B और C, यहाँ है 1 2 3। अगर ये एक की यानी कि एक एलिमेंट्स की केवल और केवल एक ही इमेज हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एकेकी फलन। यानी कि एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होती है, उसे एकेकी कहते हैं, और उसको क्या कहेंगे, एकेकी समाकारिता। अगर आपसे पूछे कि सिद्ध कीजिए कि क्या ये एकेकी समाकारिता है, तो सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, फलन को समाकारिता प्रूफ करना पड़ेगा। यानी कि समाकारिता की जो दोनों कंडीशन है वो आपको सेटिस्फाई करवानी है। उसके बाद में आपको दिखाना है कि ये एकेकी है कि नहीं। अगर एकेकी होती है तो हम कह सकते हैं कि ये एकेकी समाकारिता है। अगर एकेकी नहीं है तो हम कह देंगे कि एकेकी नहीं है, सिर्फ समाकारिता ही है। ठीक है, ये हो गया एकेकी समाकारिता। दूसरा है आपका आच्छादक समाकारिता, यानी कि अगर हमारा फलन क्या हो, आच्छादक हो। आच्छादक किसे कहते हैं, आच्छादक का मतलब है कि डोमेन की रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आ रही है तो वो फलन आच्छादक फलन कहलाता है। जैसे आपके पास ये है, आप देखो इसकी रेंज कितनी आ रही है, परिसर, रेंज को बोलते हैं परिसर। अगर परिसर आपका 3 है, कोडोमेन की संख्या बताओ कितनी है, ये आपका कोडोमेन है। कोडोमेन का मतलब सहप्रांत, तो सहप्रांत की संख्या कितनी है, 3 है, सहप्रांत भी 3 है और आपका परिसर भी 3 है। अतः हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आच्छादक समाकारिता। अगर आप सपोज दैट जैसे ये आपके पास एक मैपिंग है 1 2 3 A B C D, ठीक है, और इनकी इमेज ऐसे बन रही है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ रेंज कितनी आ रही है इसकी, 3 आ रही है रेंज। हमें R की S पर रेंज देखो आप कितनी बन रही है, 3 ही तो इमेज बन रही है इसकी, तो रेंज कितनी हो गई, 3। अब बताओ कोडोमेन में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 4। तो अगर कोडोमेन में एलिमेंट्स की संख्या 3 है, रेंज हमारी 4 है, रेंज हमारी 3 है, तो दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये फलन क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। इसको हम आच्छादक फलन नहीं बोल सकते। ठीक है, यानी कि अगर हमारा कोई भी फलन आच्छादक फलन है, यानी कि रेंज की संख्या कोडोमेन के बराबर है, तो इसे हम कहते हैं आच्छादक समाकारिता। आपसे पूछे सिद्ध कीजिए कि क्या ये फलन आच्छादक समाकारिता है, तो सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हमारे फलन को समाकारिता दिखाना पड़ेगा। समाकारिता के बाद में आप इसमें देखोगे कि ये आच्छादक है कि नहीं। ठीक है, अगर ये आच्छादक हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा फलन एकेकी आच्छादक समाकारिता है। ठीक है, अब तीसरा है आपका एकेकी आच्छादक भी हो तो उसे वलय R से S पर एकेकी समाकारिता या तुल्यकारिता कहते हैं, जिसे इस साइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, संख्या से व्यक्त करते हैं। देखो ये कह रहा है अगर हमारी जो वलय है वो एकेकी भी है, आच्छादक भी है, तो उसे एकेकी आच्छादक समाकारिता कहते हैं। अगर हमारा कोई भी फंक्शन एकेकी आच्छादक और समाकारिता तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो उसे कहते हैं हम तुल्यकारिता। तुल्यकारिता की यही कंडीशन होती है कि अगर कोई फलन एकेकी आच्छादक समाकारिता है तो उसे तुल्यकारिता कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फलन को समाकारिता की दोनों कंडीशन लगानी पड़ेगी। उसके बाद में आपको चेक करना पड़ेगा कि एकेकी फलन है कि नहीं। अगर एकेकी हो गया तो आपको उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, आच्छादक भी सिद्ध करना पड़ेगा। अगर आच्छादक भी हो गया तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो फलन है वो एकेकी आच्छादक समाकारिता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, तुल्यकारिता। यानी कि दो फलन की क्या हो गई, तुलना, और इसको इस साइन के द्वारा दर्शाया जाता है कि R S के तुल्यकारी है। ठीक है, चौथा है आपका यदि R तथा S
यदि R और S दोनों क्या हो, बराबर हो, यानी R में और S में एलिमेंट की संख्या अगर बराबर हो तो उसे अंतरकारिता कहते हैं। यानी कि जैसे R में है ABC, S में है ABC, दोनों बराबर हैं, यानी कि इसकी इमेज इसी पर जा रही है, ऐसे समझ लो R मैपिंग किस पर है, R पर ही है। ठीक है, इसे कहेंगे हम अंतरकारिता। ठीक है, पांचवा पॉइंट है आपका, यदि प्रतिचित्रण एकेकी आच्छादक एवं R बराबर S हो तो उसे स्वकारिता कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो प्रतिचित्रण मैपिंग है वो एकेकी भी हो, आच्छादक भी हो और R बराबर S भी हो, उसे कहते हैं हम स्वकारिता या ऑटोमॉर्फिज्म। यानी कि अगर कोई फलन आपका एकेकी है, आच्छादक है और उसकी इमेज इस पर ही है, यानी कि R टेंड्स टू S, अगर दोनों बराबर हो गए तो इसकी इमेज इसी पर, ऐसे समझ लो कि जैसे हम यहाँ लिखते हैं F मैपिंग और R से S, फिर आप लिखोगे चूंकि R बराबर है किसके, S के, तो आप इस मैपिंग को कैसे शो करोगे, फिर R S की जगह में क्या लिख दूंगी, R, यानी कि मैपिंग हमारी खुद की खुद पर ही है। ठीक है, अगर एकेकी आच्छादक नहीं है और मैपिंग खुद की खुद पर ही है, उसे कहते हैं अंतरकारिता या एंडोमॉर्फिज्म। ठीक है, लेकिन अगर इसमें क्या ऐड कर दें हम, एकेकी और आच्छादक ऐड कर दें कि हमारे फलन को हम एकेकी भी दिखा दें और आच्छादक भी दिखा दें और इसकी खुद की खुद पर ही इमेज हो, तो उसे कहते हैं स्वकारिता या ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये सारे टाइप्स है किसके, वलय समाकारिता के। यानी कि इन सब में सबसे पहले आपको समाकारिता प्रूफ करनी है, यानी कि जो समाकारिता की दो प्रॉपर्टी, दो कंडीशन आपको जो पीछे दी गई है, सबसे पहले वो फॉलो करनी है। उसके बाद में आपसे अगर ये पूछता है कि आप एकेकी समाकारिता बताइए या फिर आच्छादक समाकारिता बताइए, या फिर आपसे पूछे कि सिद्ध कीजिए कि ये तुल्यकारी फलन है या तुल्यकारिता बताइए, या आपसे पूछ ले कि अंतरकारिता सिद्ध कीजिए और स्वकारिता, इनमें से आपसे कुछ भी पूछ लेना, तब भी आपको ये सब करना है। और आपसे इजीली पूछे कि सिद्ध कीजिए कि क्या यह समाकारिता है, तब तो आपको जो आपकी दो कंडीशन है समाकारिता वाले समाकारिता की वो निकालनी है। और ये पूछने के बाद में एकेकी आच्छादक समाकारिता ये सब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि ये एकेकी समाकारिता है, आच्छादक समाकारिता है, तभी आपको ये सब करना है। ठीक है, ये सारी चीज समझ में आ गई कि किसे एकेकी समाकारिता कहते हैं, किसे आच्छादक समाकारिता कहते हैं, किसे अंतरकारिता कहते हैं और किसे तुल्यकारिता और किसे स्वकारिता। ठीक है, 5 है। अब आगे देखो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, माना R तथा S दो वलय हैं, ठीक है, तथा मैपिंग है हमारी F R से S में। ठीक है, को F ऑफ A बराबर क्या दे रखा है आपको, A, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू R से परिभाषित करे तो एक समाकारिता है। ये कह रहा है कि आपकी मैपिंग है F R से S में। ठीक है, और आपको दिया हुआ क्या है कि A तो बिलोंग कर रहा है R में, दिस इम्प्लाइज F ऑफ A बराबर है किसके, एक के। आपको किसकी कंडीशन फॉलो करनी है, समाकारिता की। ठीक है, तो समाकारिता की कंडीशन में देखो आप, सबसे पहले अगर A R में बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो कि A बिलोंग्स टू R, B बिलोंग्स टू R, तो F A प्लस B बराबर क्या आ जाएगा, F ऑफ A प्लस F ऑफ B। ठीक है, इसी प्रकार किसके लिए करेंगे, डॉट के लिए, यानी कि F A डॉट B किसके बराबर होगा, F A और F B के। ठीक है, ये हो गया आपका समाकारिता, बस दोनों कंडीशन ही लगानी है। इसमें एक एलिमेंट्स आपको दिया हुआ है, मैंने कहा था कि देखो यहाँ पे दो वलय हैं R तथा S, मैपिंग किस पर जा रही है, अगर A जो हमने दो प्रॉपर्टी लिखी थी वहाँ था ना, A बिलोंग्स टू R और B बिलोंग्स टू R, तो B मैं ले सकती हूँ R में, तो अगर A R में बिलोंग कर रहा है, B भी R में कर रहा है, तो F ऑफ A प्लस B किसके बराबर हो जाएगा, F ऑफ A प्लस F ऑफ B के बराबर। ठीक है, ये तो एक इजी सा एग्जाम्पल था। इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, माना कि R कोई वलय है। ठीक है,
ये कह रहा है कि R क्या है, आपका एक वलय है तथा 0 वलय R में शून्य अवयव है, यानी कि 0 क्या है, वलय R में शून्य अवयव है तथा S बराबर, यानी S बराबर आपको दे रखा है एक मैट्रिक्स, S बराबर दे रखा है मैट्रिक्स कि A 0 0 0 फॉर एवरी A बिलोंग्स टू R, यानी कि प्रत्येक एक किसमें बिलोंग कर रहा है, आपका R में। एक मैट्रिक्स वलय है यदि प्रतिचित्रण, देखो प्रतिचित्रण कहाँ से कहाँ तक है, S से R तक है, ना कि R से S पर है, क्योंकि यहाँ S से R जा रहा है, हमने पीछे पढ़ा था R से S, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, मैपिंग आपको देखनी है कि किससे किस पर जा रही है, ठीक है। f ऑफ a 0 0 बराबर a, यानी कि जैसे हमने f ऑफ a बराबर a लिया था ना, उसी प्रकार यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या आ गया, a से परिभाषित करें तो f एक की आच्छादक समाकारिता वलय S से वलय R में है। देखो S से R में है, यानी कि S टेंड्स टू R, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे, एक की आच्छादक समाकारिता, कुल मिला के तुल्यकारिता, क्या पूछ रहा है, तुल्यकारिता पूछ रहा है आपको, और आपको दिया हुआ है S बराबर दिया हुआ है और f ऑफ a मैट्रिक्स यानी जो भी है इक्वल्स टू a दिया हुआ है, आपको इतनी चीज दी हुई है, आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले आप सिद्ध करोगे कि ये समाकारिता है, ठीक है। इसके बाद में देखोगे कि ये 1 1 है, फिर इसके बाद में ऑन टू, अगर 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म है तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक की आच्छादक समाकारिता या फिर तुल्यकारिता, ठीक है। चलो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले जो दी हुई चीज है, फॉर एवरी A 0 0 0 0 कोमा, देखो किस में बिलोंग कर रहा है, आपका S में, और वहां हम किस में ले रहे थे, R में ले रहे थे ना, बिलोंग्स टू S, ठीक है, क्योंकि S बराबर हमें दिया हुआ है। अब क्या करना है, f ऑफ A 0 0 0 प्लस B 0 0 0, ठीक है, इक्वल्स टू f ऑफ A किसके बराबर है, अगर मैं इसको जोड़ूंगी तो क्या आएगा, मैट्रिक्स को A प्लस B 0 0 और 0, मैट्रिक्स का एडिशन किया है, दिस इंप्लाइज, यहां देखो आप A है और इसी के जैसे इसमें क्या है, यहाँ पर A प्लस B है, तो यहाँ अगर A में क्या आया मेरे पास A, तो A प्लस B होगा तो क्या आ जाएगा, A प्लस B, तो बराबर किसके होगा, A प्लस B के। अब A प्लस B के बराबर है ये, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूं, इक्वल्स टू f ऑफ, यानी कि A की वैल्यू ये f ऑफ A 0 0 0, ठीक है, और प्लस अलग अलग है ना दोनों, यानी कि यहाँ पे B है तो यहाँ अगर B आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ A की जगह क्या आ जाएगा, B, तो यहाँ आ जाएगा f ऑफ B 0 0 0, ठीक है, यानी कि f A प्लस B किसके बराबर आ गया, f ऑफ A प्लस f ऑफ B के बराबर। ये तो किसके लिए हो गया, योग के लिए। अब किसके लिए करेंगे, गुणा के लिए, तो गुणा के लिए देखो, तथा f A 0 0 0 B 0 0 0 इक्वल्स टू f A B 0 0 0, ठीक है, बराबर, यहाँ देखो ए बी आ रहा है, यहाँ मेरे पास ए था तब ए आया, अगर ए बी आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी,
यानी कि ए बी, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ ऑफ ए 0 0 0 और एफ ऑफ बी 0 0 0। ठीक है, यानी कि ये किसके लिए हो गया, ए बी बराबर हो गया आपके पास एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी के बराबर, यानी कि इसकी सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। दोनों प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक समाकारिता है। हमारा एफ है वो क्या है, समाकारिता है। इसके बाद में हमें देखो समाकारिता तो प्रूफ हो गया, अब क्या करना है, एकेकी और आच्छादक। ठीक है, तो पहले कौन सा देखेंगे, पहले एकेकी के लिए देख लें। इसलिए एफ समाकारिता है। ठीक है, अब आगे देखो, समाकारिता तो हो गया एकेकी के लिए कि जो हमारा फलन है वो एकेकी फलन है कि नहीं। ठीक है, पुनः एफ ए 0 0 0 बराबर किसके होगा, यही तो लेते हैं ना इसमें, बी 0 0 के, यानी कि एफ इसकी वैल्यू कितनी है, ए, और इसकी भी कितनी है, बी, यानी कि ये ए और बी दोनों बराबर हैं। दिस इम्प्लाइज, यानी कि एफ ऑफ ए 0 0 0 बराबर एफ ऑफ बी 0 0 0। ठीक है, इसलिए एफ एकेकी फलन है। शॉर्ट में लिख देती हूँ एकेकी के लिए, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हो तो ए क्या बराबर किसके होना चाहिए, बी के बराबर। अगर दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फलन है वो क्या है, एकेकी फलन। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे आच्छादक के लिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर के लिए ए बिलोंग्स टू आर के लिए ए 0 0 0 बिलोंग्स टू एस, यानी कि ये हमें दिया हुआ है ना, एस बराबर ही तो है, अगर ये एस के बराबर है तो ये इसमें बिलोंग करेगा। एक ऐसा अवयव विद्यमान है कि एफ ऑफ ए 0 0 0 बराबर किसके है, ए के। अतः हम कह सकते हैं कि एफ क्या है, आच्छादक फलन है, इसलिए एफ आच्छादक फलन है। ठीक है, एकेकी हो गया, आच्छादक हो गया। आच्छादक में क्या होता है, एफ ऑफ ए बराबर ए। ठीक है, अगर हमारा फलन समाकारिता हो गया, एकेकी हो गया, आच्छादक हो गया, अतः हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा दिया हुआ फलन है वो क्या है, एकेकी आच्छादक समाकारिता अर्थात तुल्यकारिता। अब पता चल गया आपको कैसे चेक करना है फलन को कि एकेकी आच्छादक समाकारिता कैसे है। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लो, एस मैट्रिक्स दी हुई है और ए बिलोंग कर रहा है आपका आर में, मैपिंग है आपकी एस से आर। ठीक है, और आपको एफ ऑफ ए डॉट 0 0 इक्वल टू दे रखा है, ए से परिभाषित एफ ए के क्या फलन सिद्ध करना है। तो सबसे पहले समाकारिता के लिए क्या किया मैंने, जैसे यहाँ हम लेते थे ना ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, इसी प्रकार देखो मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैट्रिक्स है हमारे पास, तो मैट्रिक्स में क्या ले लिया, ए 0 0 0 मैट्रिक्स किस में बिलोंग करी है, यहाँ पर एस के बराबर है। ठीक है, तो ये किस में बिलोंग करेगा, दोनों एस में बिलोंग करेगा मैट्रिक्स। तो अब हमें क्या करना है कि एफ हमें बताना क्या है, इधर लिख लो कि एफ ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर आना चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी के बराबर।
अगर ये इसके बराबर आता है तो हम कहते हैं कि हमारी जो समाकारिता की एक प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही है। देखिए एफ ए प्लस बी लिख दिया मैंने, फिर मैंने क्या किया, मैट्रिक्स का योग कर लिया, यानी कि ए प्लस बी। अब मुझे ये दिया हुआ है, यहाँ पे अगर एफ ऑफ ए 0 0 होता है तो ए आता है, यहाँ मेरे पास क्या है, ए प्लस बी है, तो मेरे पास क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया। ठीक है, तो एफ ए 0 0 0 प्लस एफ ऑफ बी, यानी कि ए की वैल्यू रख दी और बी की वैल्यू रख दी, दोनों की अलग अलग वैल्यू रख दी। ठीक है, फिर किसके लिए करेंगे, इसी प्रकार डॉट के लिए कर लेंगे, यानी कि एफ ए 0 0 0 बी 0 0 ए डॉट बी बराबर ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एफ समाकारिता। इसके बाद में क्या करेंगे, एक एक ही फलन, एक एक ही में क्या होता है, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, तो ए बराबर बी, तो एफ ऑफ ए ये रहा आपका, एफ ऑफ बी ये रहा, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है आपके पास ए, तो एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या जाएगी बी। तो अगर एफ ये दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि हमारा फलन क्या है, एक एक ही फलन है, और आसातक फलन होता है एफ ऑफ ए बराबर ए, यानी कि ए बिलोंग्स टू आर के लिए जो हमारी ये मैट्रिक्स बिलोंग्स टू एस एक ऐसा अवयव विद्यमान है जो क्या है, एफ ऑफ ए बराबर ए, यानी कि एस में एक ऐसा एलिमेंट्स विद्यमान है कि एफ ऑफ ए किसके बराबर है, ए के बराबर। तो ए की जगह हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स किसके बराबर है, ए जो दिया हुआ है हमें, अतः हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक आच्छादक फलन है। ठीक है, तो हमारा जो दिया हुआ फलन है वो एक एक की आच्छादक समाकारिता है, अर्थात तुल्यकारिता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ गया आपके। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, यदि c प्लस डॉट सम्मिश्र संख्याओं का वलय है तो सिद्ध कीजिए कि फाई c से c, फाई क्या है आपका, c से c, यानी कि खुद का खुद पर, अगर खुद की खुद पर मैपिंग होती है तो उसे क्या कहते हैं, अंतरकारिता। ठीक है, तो यहाँ हो गया c से c पर, देखो f की जगह हमारे पास क्या आ गया, फाई, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि वहाँ पे तो f था, यहाँ पे फाई आ गया, ये एक फलन ही है, वहाँ पे हमारे पास f फलन था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाई फलन है। ठीक है, तो फाई c से c में, तो फाई a प्लस b, यानी कि जो फंक्शन की एक वैल्यू किसके बराबर है, a माइनस आयोटा b के बराबर। फॉर एवरी a और b किस में बिलोंग कर रहे हैं, हमारे r में। वलय c का स्वयं पर एक एक ही, देखो आ गया ना स्वयं पर, अगर स्वयं पर होता है तो उसे अंतरकारिता कहते हैं, स्वयं पर एक एक ही समाकारिता या तुल्यकारिता है। आपको बताना है कि स्वयं पर ही आपको क्या सिद्ध करना है, एक एक ही समाकारिता। ठीक है, तो देखो आपको समझ में आ गया क्या दिया हुआ है, क्या क्या लेना है, यानी कि आप ऐसे देखो, इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा आपके। सॉल्यूशन में लेंगे हम सबसे पहले कि माना फॉर एवरी x बराबर a प्लस आयोटा बी तथा y बराबर a1 b1 ले लेते हैं इसको, यह आ जाएगा a2 प्लस आयोटा b2। ठीक है, तो यहाँ से पहले सबसे पहले क्या सिद्ध करेंगे, फाई x प्लस वाई, वैल्यू रख दो x की, फाई तो है ही आपका, x की वैल्यू क्या है, a1 प्लस आयोटा b1, यानी कि a1 प्लस आयोटा b1 प्लस y की वैल्यू क्या है, a2 प्लस आयोटा b2, a2 प्लस आयोटा b2। ठीक है, अब रियल को अलग कर लो, यानी कि फाई a1 प्लस a2 प्लस इसमें आयोटा कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा b1 प्लस b2। ठीक है, बराबर है आपके पास, देखो यहाँ पे है आपके पास a, यहाँ है आयोटा b, तो वो किसके बराबर है, a माइनस आयोटा b के बराबर। तो मेरे पास a की जगह क्या है, a1 प्लस a2, और b की जगह क्या है, b1 प्लस b2, तो ये किसके बराबर होगा, a1 प्लस a2 माइनस आयोटा b1 प्लस b2 के। ठीक है,
यानी कि A1 A की जगह रख दिया A1 प्लस A2 और B की जगह रख दिया B1 प्लस B2। अब देखो A1 प्लस A2 माइनस आयोटा B1 माइनस आयोटा सॉरी आयोटा B1 माइनस आयोटा B2, ठीक है। तो ये आ जाएगा A1 माइनस आयोटा B1 प्लस A2 माइनस आयोटा B2। तो ये किसके बराबर है? A1 अगर मैं 1 1 कर दूं यहाँ पर तो फाई A1 B1, ठीक है। तो बराबर फाई A1 प्लस आयोटा B1 फिर प्लस फाई यहाँ पे आ जाएगा A2, यहाँ पे भी A2 तो यहाँ पे भी आ जाएगा A2 यानी कि फाई A2 माइनस प्लस आयोटा B2, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था। यानी कि ये क्या हो गया? ये किसकी वैल्यू है भाई? फाई ऑफ x की, और ये फाई ऑफ y। यहाँ पे था मेरे पास फाई x प्लस वाई, ठीक है। यानी कि फाई x प्लस वाई किसके बराबर हो गया? फाई ऑफ x प्लस फाई ऑफ y के। हमारे पहली कंडीशन यही तो थी, एफ ए प्लस बी बराबर किसके होता है? एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। यहाँ पे फाई की जगह क्या है? एफ की जगह क्या है? फाई। तो यहाँ आ गया फाई एक्स प्लस वाई बराबर फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ वाई। ये तो किसके लिए हो गया? डॉट के लिए। अब किसके लिए करेंगे हम? गुणा के लिए, ठीक है। तो गुणा के लिए देखो फाई एक्स डॉट वाई, तो एक्स की वैल्यू हमने क्या मानी थी? A1 प्लस आयोटा B1, A1 प्लस आयोटा B1 फिर प्लस डॉट A2 प्लस आयोटा B2, ठीक है। दिस इंप्लाइज फाई A1 A2 मल्टीप्लाई कर दो दोनों को प्लस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा A2 B1 और आयटा स्क्वायर हो जाएगा। आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो यहां मैं माइनस का लिख देती हूं B1 B2, ठीक है। दिस इंप्लाइज क्या करेंगे? रियल को अलग ले लो, A1 A2 माइनस B1 B2, ठीक है। प्लस आयोटा बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा? A1 B2 और यहां आ जाएगा प्लस A2 B1, ठीक है। यानी कि फाई ए प्लस आयोटा बी, तो फाई ए प्लस आयोटा बी किसके बराबर था? ए माइनस आयोटा बी के बराबर। तो यहां ए क्या है आपके पास? A1 A2 माइनस B1 B2 माइनस आयोटा B1, सॉरी आयोटा B था ना। ये आपकी पूरी टर्म कितनी है? A। ये कितनी है? B, ठीक है। तो यानी कि A प्लस आयोटा B बराबर किसके होगा? A माइनस आयोटा B के। तो A ये हो गया, माइनस आयोटा आ जाएगा आगे B, ये रहा आपका A1 B2 प्लस A2 B1, ठीक है। बराबर खोल लो इसको, A1 A2 माइनस B1 B2 माइनस आयोटा A1 B2 प्लस माइनस का बाहर है ना, तो माइनस का A2 B1, ठीक है। अब देखो
दिस इम्प्लाइज A1 A2, मैं यहाँ -1 माइनस क्या है मेरे पास 1 है, ये इसको मैं कर देती हूँ प्लस का आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। B1 B2 माइनस आयोटा A1 B2 माइनस आयोटा A2 B1, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, A1 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा A2 माइनस आयोटा B2, ठीक है। और प्लस का यहां से कॉमन आ रहा है मेरे पास आयोटा B1, मैंने इन दोनों से आयोटा B1 कॉमन लिया है, तो आयोटा B1 कॉमन लिया है तो मेरे पास किसका क्या बचेगा A2, मैं माइनस का ले रही हूं, माइनस का आयोटा B1, तो ये किसका हो जाएगा A2 प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का एक आयोटा बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया एक आयोटा, यानी कि माइनस के आयोटा B2, ठीक है। तो मेरे पास फैक्टर क्या बन गए, दिस इम्प्लाइज फाइव x डॉट y बराबर आ गया A1 माइनस आयोटा B1 और A2 माइनस आयोटा B2, तो ये किसके बराबर होगा 5 A1 प्लस आयोटा B1 और 5 A2 प्लस आयोटा B2, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है x की, और ये किसकी वैल्यू है y की, तो 5x डॉट y भी किसके बराबर आ गया आपके पास 5 ऑफ x और 5 ऑफ y के। देखो यहाँ लिख लेना, चूंकि 5a प्लस आयोटा b बराबर है a माइनस आयोटा b के, ठीक है। यानी कि आपकी समाकारिता की दोनों प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई। अब हमें क्या सिद्ध करना है, समाकारिता तो हमने सिद्ध कर दिया, अब हमें एक की भी तो बताना है। भाई हमसे क्या पूछा है इसने, तुल्यकारिता, तो तुल्यकारिता के लिए एक की आच्छादक भी बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले समाकारिता हो गई। अब देखेंगे एक कि हमारा जो दिया हुआ फलन है वो एक फलन है कि नहीं, ठीक है। तो एक फलन के लिए हम लिखेंगे कि फाई ऑफ x बराबर किसके है, फाई ऑफ y के। x की वैल्यू क्या है a1 प्लस आयोटा b1 बराबर किसके है a2 प्लस आयोटा b2 के। तो a1 प्लस आयोटा b1 है अगर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 भी तो आएगा। ये किसके बराबर है a1 माइनस आयोटा b1 बराबर a2 माइनस आयोटा b2 के, अर्थात a1 बराबर हो जाएगा a2 के तथा b1 बराबर हो जाएगा किसके b2 के। यानी कि रियल पार्ट रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर, अर्थात दिस इम्प्लाइज, इससे क्या हो जाएगा कि a1 प्लस आयोटा b1 भी किसके बराबर होगा a2 प्लस आयोटा b2 के बराबर, यानी कि x किसके बराबर हो जाएगा y के बराबर, ठीक है। तो एक के लिए हमने क्या किया था कि फाई ऑफ x बराबर अगर फाई ऑफ y है तो x बराबर भी क्या आना चाहिए y आना चाहिए। आ गया हमारे पास, अतः फाई एक की फलन है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, एक की तो हमारा सिद्ध हो गया। अब क्या करना है, आच्छादक के लिए उसी प्रकार लिखना है आपको कि a माइनस आयोटा b बिलोंग्स टू c के लिए फॉर एवरी a माइनस आयोटा b बिलोंग्स टू c के लिए a माइनस आयोटा b बिलोंग्स टू c से c पर ही थी ना हमारी इमेज, के लिए a प्लस आयोटा b बिलोंग्स टू c का एक अवयव
क्या होगा इसी का एक अवयव a प्लस आयोटा b, यानी कि फाई a प्लस आयोटा b किसके बराबर होगा? a माइनस आयोटा b के बराबर। अतः हम कह सकते हैं हमारा फलन क्या है? फाई आच्छादक फलन है। ठीक है, एक एक ही हो गया, आच्छादक हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा दिया हुआ फलन है फाई, वो क्या है? तुल्यकारिता है। अतः फलन फाई C पर तुल्यकारी है। ठीक है, समझ में आ गया आपके? बस तीनों प्रॉपर्टी वो की वही है। आपको दो एग्जाम्पल आपके सेम हो गए। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या किया था? समाकारिता, एकेकी और आच्छादक। ठीक है, और इसमें भी हमने क्या निकाला है? समाकारिता, एकेकी और आच्छादक। ठीक है, अब आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया कि कैसे समाकारिता निकालना है, कैसे एकेकी और कैसे आच्छादक निकालना है। ठीक है, ये हो गया आपके एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे इस पर बेस कुछ थ्योरम। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल आपके हो गए। अब इस पर बेस कुछ थ्योरम है। ठीक है, ये थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एग्जाम्पल आपके जैसे समझ में आ गए, अगर एग्जाम्पल आ गए, डेफिनेशन आ गई, सारी चीज आपने जैसे कर ली, तो थ्योरम भी आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।